सनातन के पवित्र राग रंग में काली की तरह उभरे इन चेहरों को मत देखिए। कानूनी ये आरोपी हैं, मगर करतूत ऐसी कि धर्म, कर्म और ईमान सबकी गर्दन एक साथ रेत दी। इसीलिए देखिए भले ही मत, मगर ध्यान से सुनिए। धर्म के नाम पर अंधविश्वास और अवैध संबंधों को अपने आस्तीन में पाल रहे इन बदरंग चेहरों को क्यों याद रखा जाना चाहिए? याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे चेहरों को समय रहते पहचान सकें। अगर आपके रिश्ते के बीच ऐसा कोई है जो ना आपकी मान की परवाह करता है, ना आपके मर्यादा की और ना ही आपके धार्मिक विश्वास का, तो उसे समय रहते पहचानना जरूरी है। मेरठ की शातिर मुस्कान रस्तोगी और उसके शैतान प्रेमी साहिल शुक्ला को तो कोई पहचान ही नहीं पाया। जिस तरह से मार्च 3 की रात लंदन से छुट्टियां बिताने आए सौरभ राजपूत का दोनों ने मिलकर कत्ल किया और उसके बाद 12 दिनों तक हिमाचल के हिल स्टेशनों पर छुट्टियां मनाते रहे, होटलों से लेकर देवी देवताओं के मंदिरों तक जाते रहे, ये अपनी मौज में घूमते रहे, लेकिन इनके असल रूप को कोई पहचान ही ना पाया। पहचानते भी कैसे? कत्ल का आरोपी साहिल शुक्ला ने तो भगवान शिव का रूप धर रखा था। लंबी जटाएं, गले में रुद्राक्ष की माला, कलाई कलावा और भगवान शिव का टैटू, ये खुद को शिव का भक्त बताता था। और इसकी विवाहित गर्लफ्रेंड मुस्कान रस्तोगी, जिसने अपने पति की छाती पर बैठकर सीने में 3 बार चाकू मारे, उसके बाद गला रेत कर उसका सिर धड़ से अलग किया। वो शैतान मुस्कान साहिल को शंकर कहकर बुलाती थी। ये भेद तब खुला जब मुस्कान ने साहिल का बर्थडे मनाने के लिए शिमला में अपने कैब ड्राइवर से केक मंगवाया। इस पर लिखा था हैप्पी बर्थडे शंकर, लेकिन इससे भी किसी को क्या भनक मिलती? ये शैतान मुस्कान असुर की सोच रखने वाले साहिल को शंकर क्यों बुलाती है? और साहिल उस मुस्कान को पार्वती क्यों कहता है जो अपने पति को धोखा देती है, गैर मर्द के साथ हमबिस्तर होती है और मौका पाते ही 7 फेरों का वचन तोड़कर अपने सुहाग का गला रेत देती है? ऐसे प्रेमी जब भगवान शंकर और देवी पार्वती को अपना आदर्श दिखाएं, तो ये क्या उनके नाम पर कालिक नहीं है? सिर्फ कालिक और कलंक ही नहीं, बल्कि हमारी धार्मिक आस्थाओं और उनके प्रतीकों के नाम पर ये दोनों वो धब्बे हैं जिन्हें लंबे वक्त तक धुलना मुश्किल है। अब तक पुलिस की जांच में इनकी जो चालबाजियां सामने आई हैं, उसके मुताबिक आरोपी साहिल तंत्र क्रियाएं करता था। इसकी तस्दीक उसके कमरे में टंगे रहस्यमयी आकृतियों, खास तौर पर शैतान जैसी इस तस्वीर से होती है। इससे भी ज्यादा हैरान करती है इस कमरे में सौरभ का सिर और कटे हुए दोनों हाथों को ले आना। हैरानी की वजह यह है कि सौरभ की हत्या जिस घर में हुई वो साहिल के रहस्यमयी कमरे से करीब 800 मीटर दूर है। हत्या के बाद आरोपी साहिल और मुस्कान ने सौरभ का धड़ तो वहीं छोड़ दिया, तो फिर सिर और दोनों हाथ इस कमरे में क्यों लाए गए? साहिल ने कमरे के अंदर तंत्र मंत्र की एक अलग दुनिया बसा रखी थी। यही नहीं, जिस बड़े भाई और पिता के दिए पैसों से उसका खर्च चलता था, उन्हें झांसा दे रहा था कि ये सीए की तैयारी कर रहा है। लेकिन असल जिंदगी में सौरभ की पत्नी मुस्कान के साथ अवैध संबंध में सारी हदें वो पार कर चुका था। पड़ोसियों के मुताबिक वो ना तो किसी से ज्यादा बात करता था और ना ही किसी से मिलता जुलता था। उसके कमरे से बरामद शराब की बोतलें, केन और दीवार पर बने ये भयंकर चित्र बताते हैं कि वो नशे का भी कितना बड़ा आदी था और मुस्कान इसमें बराबर की शरीक। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि मुस्कान जहां स्नैपचैट पर फर्जी आईडी बनाकर साहिल के उसकी मरी हुई मां के रूप में बात करती थी। साहिल की मां का देहांत बरसों पहले हो चुका था, लेकिन मुस्कान स्नैपचैट पर उसकी मरी हुई मां बनकर कहती थी कि तुम शंकर के साक्षात रूप हो और तुम्हारी पार्वती है मुस्कान। जो तुम दोनों के बीच रोड़ा है वो सौरभ है, उसका वध कर रास्ते से हटाओ, तब तुम शिव और सती की तरह एक होकर रहोगे। और विडंबना देखिए, मुस्कान को बहकाने वाली बात साहिल शुक्ला मान भी लेता है और सौरभ का वध करने में मुस्कान का पूरा साथ भी देता है। साहिल ही मुस्कान के लिए नशीली दवा लेकर आता है। मुस्कान खाने में नशीली दवा मिलाती है और जब सौरभ बेहोश हो जाता है तो साहिल मुस्कान को उसकी छाती पर बिठाता है और कहता है कि इसके सीने पर चाकू मारो। मुस्कान जब चाकू नहीं मार पाती तो साहिल उसका हाथ पकड़कर सौरभ के सीने में 4 बार चाकू मरवाता है और फिर गले के चारों तरफ चाकू रेत कर धड़ से सिर अलग कर देता है। इस जघन्य हत्या की पूरी डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है। इस तरह ये मामला तो एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हो जाता है। इसकी सजा सख्त से सख्त होनी चाहिए, लेकिन इन दोनों ने धर्म, विश्वास और सनातन की आस्था के नाम पर जो किया, उसकी सजा क्या है? हमारी मान्यता में इसकी सजा परलोक में मिलती है, जो धरती की सजा से भी बदतर है।